चलिए, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। वेलकम बैक। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम कैसे शांति हैं भाई आप जी। सब? ओम शांति। आनंद में। अरे ऐसे थोड़ी बोला जाता है ना, ऐसे तो नमस्ते भी नहीं बोलते। मैं भी कम से कम ऐसे करते हैं, नमस्कार भाई। उसमें भी थोड़ा सा उसमें भी रस होता है। तो यहाँ तो संसार का सबसे बड़ा आनंदकारी शब्द आपने ऐसे फेंक के मारा जैसे कि सॉरी भाई जी, नेक्स्ट टाइम से बेटर तरीके से बोलूंगी। नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी बोल के दिखा रहा हूँ। आनंद में, आनंद परम में। आनंद में। हाँ, नहीं, अभी भी नशे में नहीं बोला नशे में नहीं है भाई जी। जी, है ना। आनंद देखिए, में। हाँ, ये थोड़ा एक्टिंग कर दी है, ठीक है। एक्टिंग करते करते ही संस्कार में आएगा। नहीं, वो ठीक है, दैट्स राइट, बट पीपल कैन मेक इट आउट वेदर यू आर एक्टिंग और वेदर इट इज रियलिस्टिक। ओके। तो जब रियल में जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप ऐसे कहेंगे। किसी ने पूछा, उसने तो सब वैसे ही पूछा, लेकिन आपका स्वभाव हो चुका है, यू आर रियली टेस्टिंग इट। आप कहेंगे, अरे भाई साहब क्या पूछते हो, आनंद लगा पड़ा है। जब ऐसे रियल में फीलिंग करते हुए बोलेंगे तो उसको टेंशन होगी सामने वाले ओके। कि इसको इतना आनंद कहाँ से आ रहा है आज के कलयुग में। हाउ कैन यू से लाइक दिस? जरूर कोई लॉटरी निकली होगी इसकी, कुछ ना कुछ लाइक दिस, है ना। लेकिन हाँ, लॉटरी तो हमारी निकली है, और वो उसको फील करें या नहीं करें, लेकिन हमें फील करना है। इसलिए हम भी फील नहीं कर रहे उतना जितना करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई है, जो स्थूल चीजें हैं, स्थूल वस्तुएं हैं या मनुष्य हैं, वी आर फीलिंग देम मोर। उनको ज्यादा आदत पड़ी 63 जन्मों से, लेकिन अब समझ हो गई है। दुनिया में भी जब एक दोस्त से दूसरा दोस्त बनाया था तो मेरे वाले को फील करना बंद कर दिया था। पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी ली तो पुरानी गाड़ी को फील करना बंद कर दिया। नई गाड़ी में बैठ करके कौन पुरानी गाड़ी को फील करता है। तो लाइकवाइज नाउ वी हैव गॉट न्यू रिलेशन, भगवान मिला है तो अच्छा रिलेशन नया है ना। ऐसा लगता है कि बॉडी चेंज करा दी है और इंजन वही है पुराना। तो ऊपर से तो बोल रहे हैं भगवान मिला है, परंतु भगवान मिलने पर कितना आनंद होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, वो खुशी हमें लेकर आनी है। और इसके लिए बाबा का स्लोगन है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो लॉजिकली अगर पूछा जाए कि भगवान मिलने पर कितनी खुशी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीवन विल टेल अपार खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए जो पूरे गम भूल जाए, राइट? ठीक है या गलत है? भगवान मिलने, हाँ, भगवान मिलने पर इतनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, अभी भगवान मिला है या नहीं मिला है, क्या कहते हैं? मिला है। निश्चय, निश्चय है। हाथ उठा के बताओ जो कहते हैं मिला। नहीं, मैं तो नहीं उठाती क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन मुझे पता है क्या फर्क है नहीं, ये सिंपल वाला ही है। अब भाई जी ट्रिक कर लेंगे हम लोगों को, और फिर आप ही कहलवा देंगे कि हमें पता ही नहीं भगवान क्या है।
अब थोड़ा थोड़ा हम लोग को पता है अब क्या बोलेंगे। अभी वो लंबे समय से क्लास कर रही है ना, वो जल्दी समझ गई है। क्लासेस में भी मैं हाथ नहीं उठाती आजकल। देखिए ये ट्रिक भी किस लिए है, टू मेक अस रियलाइज यस भगवान मिला तो खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं भगवान मिला है, बट दिल खुश नहीं हो रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं। क्यों भाई, आपको 200-400 रुपए की कोई चीज मिल जाती है तो आप मुस्कुरा देते हो। 200-400 छोड़ो, 10 रुपए का कोई आपको फ्लावर देता है ना, 10 रुपए का फ्लावर और मुस्कुरा के देता है, डोंट यू स्माइल इन रिटर्न। यस। हाँ, हम स्माइल करते हैं। कोई थोड़ा बड़ी चीज देगा, थोड़ा ज्यादा स्माइल करते हैं। तो जब हम छोटी छोटी चीजों पर स्माइल कर सकते, अच्छा दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में डांस कर लेते हैं, सोचो बर्थडे पार्टी में गए वहां डांस कर लेंगे, भगवान मिला तो डांस क्यों नहीं हो रहा। पहले लॉजिकल चीजों को पहले दिमाग के लेवल पर क्लियर किया जाए। अच्छा पूछेंगे होना चाहिए, सारे बोलेंगे होना चाहिए, तो प्रॉब्लम कहाँ है, दिमाग तो ठीक काम कर रहा है अभी। तो प्रॉब्लम क्या है, दिल जहां से वो फीलिंग पैदा होनी है, वो चीजों के लिए तो दिल फीलिंग पैदा कर रहा है, लेकिन भगवान के लिए नहीं कर रहा है। वह इसको समझ के द्वारा ठीक करना है, दिव्य बुद्धि के द्वारा ठीक करना है। देखिए भक्ति में भक्तों को 1 सेकंड का साक्षात्कार हुआ, ओनली 1 सेकंड, फॉर अ मोमेंट उनको अपना जो इष्ट देव था वो दिखाई दिया। किसी को हनुमान, किसी को श्री राम, किसी को श्री कृष्ण, एंड दे डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर दैट। पूरा जीवन उस आनंद को भूले नहीं। मैं इसलिए मीराबाई जी का इनका उदाहरण बार बार देता हूँ कि उनकी फीलिंग जो अपने उसके प्रति थी, देवता के प्रति, वो कितनी महान थी। तो हमें तो साक्षात भगवान मिले हैं, चैतन्य भगवान, परंतु ठीक है 63 जन्मों के संस्कारों का असर भी है। समझ के द्वारा, जैसे अभी बताया पुरानी कार नई कार, तो वो समझ के द्वारा हम नई कार में आनंद लेना शुरू करते, पुराना घर नया घर, कितनी चीजें इवन रिलेशंस में हो गया आजकल, है ना। पहला वाला रिलेशन अब दूसरा रिलेशन, कितने रिलेशन भी चेंज कर लेते हैं। अब हमारा रिलेशन, हमारा खजाना, सब हमारा परिवर्तन हुआ है। धन का खजाना बड़ा है या ज्ञान का खजाना बड़ा है। हाँ जी, धन का खजाना, ज्ञान का। ज्ञान का। ज्ञान का खजाना बड़ा है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, सभी कई भाई बहन शायद नए जुड़े हैं। देखिए मेरे राइट साइड में दुनिया के किसी एक धनवान व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट साइड में नंबर 2 धनवान, जिसे दुनिया कहती है इज द रिचेस्ट पर्सन, दीज टू आर द टॉप इन द लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ब्रिंग देम एंड मेरे दाएं बाएं खड़ा कर दीजिए। उन दोनों के बीच में खड़े होकर के क्या मुझे कोई ये फील करने से कि मैं दुनिया का सबसे धनवान इंसान हूँ, आई एम द रिचेस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड, कैन एनीबॉडी स्टॉप मी फ्रॉम फीलिंग दिस? नो। रोक सकता है कोई? No, भले nobody can. मेरी आई हैव ओनली 25,000 पर मंथ पेंशन है मेरी, बस 20-25 हजार के बीच, बस इतना है। परंतु फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ रिचनेस, इट इज नॉट फ्रॉम मनी। फिर तो करोड़ वाला भी खुश नहीं है। तो अभी देखिए इसमें तो मेरे पास क्या है, ये ज्ञान है, ये समझ है जो भी आपको दे रहे हैं, ये समझ है कि ये सबसे बड़ा खजाना है।
अच्छा, जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सो व्हाट माय हार्ट फील्स, Happiness, हैप्पीनेस भी satisfaction, कितनी, थोड़ी या ज्यादा? lots. अच्छा, वो जो लेफ्ट और राइट में खड़े हैं, वो दे आर आल्सो हैप्पी, आई डोंट से दे आर नॉट हैप्पी, बट द क्वालिटी ऑफ माय हैप्पीनेस Mm, और उनकी हैप्पीनेस, सपोज इफ दे आर नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, इफ दे आर फीलिंग इट, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरे इतने करोड़ है, इतना बिजनेस है, इतना टर्नओवर है, ओके, दे आर फीलिंग दैट टर्नओवर एंड ऑल mm, अचीवमेंट्स, इतना पोस्ट पोजीशन, अखबार में नाम, दुनिया में नाम, they are also feeling the happiness of their achievement, but I am feeling कि मैं दुनिया का सबसे धनवान प्राणी, without any bank balance in my bank, I am feeling it. mm. The quality of happiness किसकी बड़ी है, ये बताइए। आपकी। अरे वाह, मेरे लिए ताली बजा दो जरा। देखिए, यही तो समझना है। मेरे पास क्या है? मेरे पास समझ है। Mm, अच्छा, अभी भी किसी किसी का माथा चढ़ जाएगा, हाउ, ऐसा कैसे? mm, ये क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस बड़ी कैसे हो सकती है? व्हाट इज हैप्पीनेस? मैंने बताया पिछले क्लासेस में, हैप्पीनेस इज द फीलिंग। mm, अच्छा, वो अरबों होने के बाद भी हार्ट इज नॉट रिलीजिंग दैट हैप्पीनेस, इज नॉट mm. रिलीजिंग, True. स्टिल इट इज डिमांडिंग, और Mhm, दे दो, और दे दो, हे प्रभु और दे दो, और दे दो, अभी भर ही नहीं रहा है। mhm, तो द पर्सन हु इज डिमांडिंग, द mhm, पर्सन हु इज मोर एंड मोर डिजायर्स उसके मन में है, mhm, और ये कहता है जितना दिया है तेरा शुक्रिया। तो सौभाग्यशाली कौन हुआ, अमीर कौन हुआ? जो जो कुछ है उसमें संतुष्ट है, वो सौभाग्यशाली या अमीर हुआ, या जो इतना दिया उसकी बजाय और जो नहीं मिला उसकी तरफ दे। mhm. राइट, आगे के लिए प्रोग्रेस आप कहते हो, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, बट एटलीस्ट जो है उसको एंजॉय तो कीजिए, Mm, एटलीस्ट जो है उसके लिए शुक्रिया तो कीजिए, mhm. एटलीस्ट इतना तो है। आज आपने सभी ने ब्रेकफास्ट किया? हाँ जी। ब्रेकफास्ट के बाद बैठे ना आप सभी? हाँ, यस। और कपड़े भी अच्छे डाल के बैठे, घर भी दिखाई दे रहे मेरे। ये बताओ, अब ये बताओ, मुंह चढ़ाने का कारण क्या है? रोटी है, कपड़ा है, मकान है। Mm. और एक बात और पूछ लूं, जरूरत जितना ही है या जरूरत से ज्यादा है? सच्चाई से बोलिएगा। जरूरत से ज्यादा है। यस, Mm, मुझे आपके बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है, बट आई नो इट, मैक्सिमम पीपल हैव जरूरत से ज्यादा है। mm, उतने नोट हम खा ही नहीं सकते जितने हमारे बैंक में रखे हैं, mm, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। mm, इसका कारण है हमने अपने मन को कमांड ही नहीं दी है कि है मेरे मन संतुष्ट रहे, mm, आनंद में। mm, और इतना भी अगर है, आज अगर रोटी कपड़ा मकान आपके पास है, यू आर बेटर देन 80% ऑफ 800 करोड़ पीपल। mm, 80% लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हो आप अगर आज तीन चीजें हैं आपके पास। mm, mm. कितने लोग हैं आज दुनिया में जिनको ये नहीं पता है रात को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? Wow. अगले टाइम की रोटी की गारंटी नहीं है, और कपड़े उनके तन पर नहीं है, किसी के फेंके हुए फटे हुए कपड़े डाल करके इस दुनिया में धरती पर गुजारा कर रहे हैं। आप देखते ही हैं चारों तरफ, कोई Mm, कोई दिन रात बड़ी मशक्कत से, मेहनत से इतना जुटा पाता है कि तन ढक पाता है, और एक झुग्गी झोंपड़ी में अपना जीवन बिताता है। रात को सोने के लिए, ढकने के लिए रजाई नहीं है ठंड में, बट आई हैव सीन दे आल्सो कैन स्माइल। mm, वहां भी झुग्गी झोंपड़ी में जाओगे, वहां के बच्चे अमीरों के बच्चे से ज्यादा अच्छी तरह खेलते मिलेंगे, भले उनके पास वो खेलने वाले खिलौने इतने अच्छे ना हो, खुशी ज्यादा मिलेगी आपको। तो खुशी क्या है ये समझना है। अभी इस समझ से क्या होगा, अभी अगर आपको कहेंगे बीच में भूल जाते हो, सप्ताह में 7 दिन के बाद फिर याद कराना पड़ता है। खुशी के नहीं, ये कराना पड़ेगा, ये आदत पड़ी हुई है ना, आदत पड़ी है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से।
फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। ठीक। तो मुस्कुराता हुआ तो काला व्यक्ति भी कैसा लगता है। अच्छा, एक गोरा चिट्टा ब्यूटी पार्लर से बाहर आया, बिल्कुल सफेद रंग, और ब्यूटी पार्लर से बाहर आया, लेकिन मुंह चढ़ा हुआ, नाराज, गुस्से में। और दूसरा जो है वो काला सा, जिसने कोई न शैम्पू लगाया न तेल लगाया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, रंग काला है। सुंदर कौन लगेगा? वो विल बी अट्रैक्टिंग, The black one. yes. So this is the best attraction. स्माइल, खुश रहना। इसलिए हमने जब ये सीक्रेट जाना, अच्छा बच्चा कैसे खुश रहता है मैंने बताया, बार बार याद कराना पड़ेगा, फिर मुंह लटक जाते हैं ऐसे। बच्चा कैसा खुश रहता है, कंडीशनल या अनकंडीशनल? Unconditional. ऐसे आती है, अंदर से खुशी जंप कर रही होती है उसको, है ना। तो अच्छा, इतना खुश है कि दूसरों को बांटता है। छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा सारे संसार को बांटता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए खुशी कंडीशनल होती है। ठीक है, तो ये बात हर बार करनी है, कोई भी टॉपिक ले, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हमको खुश कर देता है। अब क्या कहेंगे, कैसे है आप सभी? आनंद में। थोड़ा और मजे बहुत में। आनंद में। Very happy. वेरी नाइस। ठीक है, सुपर अभी आनंद। आजकल दुनिया ने एक वो लाफ्टर क्लब भी खोला है, जिसमें वो हंसना सिखाते हैं। बट मैं वहाँ गया देखने के लिए, गार्डन्स में, पार्क में ऐसे हंस रहे होते हैं हमारे बुजुर्गों का ग्रुप बन करके, लेकिन मेरे को उसमें कुछ दूसरा ही सीन बना। ऑल्दो दैट लाफ्टर, ऑल्दो इट इज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, बट दैट आल्सो वर्क्स, कुछ थोड़ा वर्क करता है। परंतु मैंने देखा वो वाली खुशी ऐसे होती है, आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट। हा 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 हा, मेरे को लगा, थोड़ा आप में से कोई गार्डन में जाके करता हो तो बुरा नहीं मानो। मेरे को लगा हमारे यहाँ रामायण महाभारत में ना, तो जब किसी राक्षस का गला कट जाता था ना, वो आसमान में ऐसे ही घूमता था, हा हा हा, बिकॉज दैट हैप्पीनेस इज ओनली फ्रॉम हियर एंड अबव। एंड बच्चे की हैप्पीनेस देख, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस। एक हम पार्टियों में मुस्कुराते हैं, आपको पता है, यहाँ से मुस्कुराते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता, मेजोरिटी को दिल में कुछ नहीं हो रहा। जिस प्यार वाले से मिलते हैं तो यही पहले होता है ना, ऐसे। तो बच्चे की खुशी ऐसे अंदर से आती है। तो जैसे जैसे हम बच्चे बनेंगे भगवान के, बी चाइल्ड ऑफ गॉड, भगवान के आगे बड़ा नहीं बनिए, ये सबसे बड़ी गलती है इंसान की। भगवान के आगे बड़ा बना, भगवान के सामने भी बड़ा। ठीक है, जहाँ आपका बिजनेस है, वो है, कारोबार, सब जहाँ आपकी इंटेलेक्ट की जरूरत है, यूज योर इंटेलेक्ट। बट दिन में बहुत टाइम होता है जब हम बच्चे बन सकते हैं भगवान के पास, बट वहां भी नहीं बनेंगे, वहां भी चिंताएं लेके बैठे रहेंगे। ठीक है, तो बड़े आनंद, स्लोली एज यू लर्न दिस चैप्टर, आनंद आ जाएगा आपके जीवन में। आपको किसी मन डिमांड करना बंद कर दे। जब आपको 4 रसगुल्ले खिला दे, आपके यहाँ रसगुल्ले बनते हैं क्या स्विट्जरलैंड? अच्छा, मानो रसगुल्ले 4 रसगुल्ले खिला दिए, तो 4 रसगुल्ले के बाद जैसी आपकी इच्छा वाली डिमांड पूरी हुई, वैसी कर देते हैं, बस और नहीं, खुद ही कर देते हैं, बिकॉज अंदर से डिमांड पूरी हो गई। जैसे खुशी की डिमांड आपकी अंदर से पूरी हो गई, तो व्हाई योर माइंड विल रन आउटसाइड फॉर सर्चिंग इट। क्यों ढूंढ रहे हैं बाहर, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो, बिकॉज अंदर से जनरेट नहीं कर पा रहे। तो यू लर्न इट टू जनरेट। और जब भी टाइम मिला आपके पास, घर में बैठे बैठे, वो मैंने बताया था, मैं ऑटो में बैठा था, जब भी टाइम मिलता है मेरे, तो मैं बड़े आनंद, व्हाई कांट आई फील, भगवान मिला है तो मैं आनंद में, मैं झूम रहा था। सामने जो बैठे थे उनको लगा इसका दिमाग खराब है। भाई जी, क्यों? सॉरी, इसी पे
कल की क्लास जैसे मैंने आपकी देखी ना, आप ड्राइव कर रहे थे, मास्क पहना हुआ, और आपने इतनी जबरदस्त क्लास, मैंने तो कहा वाह बाबा क्या वंडरफुल बच्चा आपका, कुछ बहाना आपने नहीं दिया, और इतनी क्लियर वॉइस आपकी आ रही थी और इतने आनंद में लग रहे थे। तो इसी से आपकी जो आपने कहा ना, तो मुझे वो सीन याद आ गया आपका। बस इस आनंद के पाठ को पक्का कीजिए, अंदर से खुशी मिल रही है आप भरपूर। बच्चे का उदाहरण फिर याद कराऊं, भूल जाते हैं इसलिए बार बार। अब एक कमाल की बात तो आपने सुनी भी होगी कि एक चुटकुला कोई एक बार सुनाया, हम हंसते हैं, उसी टाइम वो चुटकुला 2 बार सुना दे, हम थोड़ा कम हंसते हैं, उसी टाइम तीसरी बार सुना दे, हम हंसते ही नहीं। अच्छा, नेगेटिव बात एक बार सुना दो, 2 बार सुना दो, 3 बार सुना दो, 10 साल सुना दो, एवरी टाइम वी आर फीलिंग इट। नेगेटिव रिसेप्शन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। That's true. ठीक है, तो खुशी जो है अंदर से, बच्चे को माँ ने बॉटल में दूध दिया और उसका आधी बोतल के बाद उसको लगा आई एम सेटिस्फाइड, बस उसके बाद किसी माँ में ताकत है एक घूंट पिलाने की? है क्या? वी विल नॉट टेक। छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको उसका टेस्ट लगेगा, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, आसक्ति बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा खाने पीने का, फिर तो 2 समोसे की बजाय 4 खाएगा। पेट को 2 जरूरत है, इच्छा को 4-6 जरूरत है। अच्छा, खाने के बाद भी फिर भी देखता रहेगा, पेट भर गया है पर दिल नहीं भरा, नियत नहीं भरी। ऐसे ही दूसरी चीजों के बारे में है, जब आपके भीतर से आप आनंद पैदा करोगे, ऑटोमेटिकली बाहर से आनंद की डिमांड खत्म हो जाएगी, बाहर ढूंढना बंद हो जाएगा मन। और वैसे भी सीक्रेट यही है, खुशी आती कहाँ से, आनंद आनी कहाँ से, भीतर से या बाहर से? भीतर से। ये हमने सारी कंडीशन लगाई हुई है कि इस टाइप की कोठी बन जाएगी ना। एक्चुअली वी हैव होल्ड द कमांड को होल्ड कर लिया है। जो मन को हम अनकंडीशनली कमांड कर रहे हैं, आई एम हैप्पीएस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड, हम उसको कह रहे हैं नहीं, कोठी बन जाएगी, देन आई विल टेल माय माइंड ओके नाउ यू कैन स्माइल। हमने होल्ड पे रखा है। फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, फिर कोठी के अंदर की हर चीज, फिर ये चीज वो चीज, फिर संबंध, हर चीज के लिए कंडीशन रखी हुई है, ये मिल जाएंगी देन आई विल स्माइल। रोज किसी ना किसी में गड़बड़ होती है, रोज स्माइल गायब होती है। प्लीज अंडरस्टैंड इट, यू आर द जनरेटिंग स्टेशन ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, कोठी भी बन गई, फिर भी खुशी कहाँ से आ रही? अंदर से आ रही। खुशी यहाँ से आती है, उधर से नहीं आती है। ये रॉन्ग वो है इंसान की समझ, गलत समझ है। खुशी उधर से नहीं आती है, खुशी इधर से आती है। चाहे चीज कितनी भी बड़ी मिली है, उस चीज के लिए भी जो खुशी फील होती है वो यहीं से फील होती है। और इसको खुशी के लिए क्या चाहिए ये बताइए? हमारे मन को खुशी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए बताइए? एक संकल्प। हाँ जी, और बताएं। ज्ञान। You say the word Baba and everything is happy. गुड। और ज्ञान। ओके, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए? हैं? No. हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए? No. अच्छी सी नौकरी नहीं चाहिए? नहीं। No. अच्छा सा खूब पैसा नहीं चाहिए? No. अभी तो बड़े समझदार हो। फिर ये बताओ, पिछले हफ्ते में खुशी गायब हुई कि नहीं हुई? नहीं। नहीं हुई। हाँ जी, नहीं। नहीं हुई। वेरी नाइस। बाकी खुशी गायब हुई कि नहीं हुई? थोड़ी थोड़ी हुई।
थोड़ी हुई, बस देख गायब लो। होके आ गई, अब ज्ञान था तो गायब होके आ गई। ये वेरी नाइस। honesty अब अगर कम गायब हुई तो समझो अभी ज्ञान पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा है, सुप्रीमेसी पर ज्ञान नहीं पहुंचा है ना। बस इसको बढ़ाते चलो, अभ्यास बढ़ाते। इसलिए मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करता हूँ, ये सबसे जरूरी है। कितने भी ग्रंथ पढ़ा लो, उसके बाद भी खुशी चाहिए, तो ये सीक्रेट समझ लीजिए, यू विल बी हैप्पी। मैं बड़े आनंद, और जिसको भगवान मिला, जिसको भगवान मिला हो, जस्ट फील इट। चलिए हम 2 मिनट बात को अंदर जाने दें। हम फटाक से यहाँ से बोल देते है ना, लेकिन फील करो इसको। जिसे भगवान मिला है, उसकी खुशी, उसका आनंद। पहले तो पूछ लेना, रिकन्फर्म फ्रॉम योर माइंड वेदर यू हैव गॉट गॉड और नॉट। क्या भगवान मिला है? यदि आंसर हाँ में है, देन फील इट। चाहे आपके बैंक में 0 अमाउंट है। मेरे साथ ऐसे भाई हैं जो सब छोड़कर मेरे साथ आ गए, 0 बैंक बैलेंस है, वेरी हैप्पी। कभी आपको दर्शन कराऊंगा उनके। नहीं जी, कैसे कॉन्फर्मेशन करें कि अपन को भगवान मिल गया है? देखा, हम इसलिए तो पूछ रहे बार बार। अभी देखो क्वेश्चन निकल के आया। चलिए, चलो आप जिन जिन किन्होंने पूछा प्रश्न? अनुबेन। हाँ जी, अनु। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी आपका माइंड भी खुश तो रहना चाहता है ना। चलो, भगवान मिला ना मिला, रहता है जब तक अटेंशन अपने पे रहती है। जी जी। और धीरे धीरे हो जाएगा। पर फर्स्ट लेवल की हैप्पीनेस में भगवान की भी जरूरत नहीं है वैसे। ये हमारी भी खुद की नेचर है खुशी। जो भगवान को इवन मानते नहीं है, डोंट दे रिमेन हैप्पी? हैप्पीनेस इज ए थॉट एंड इज ए फीलिंग। मीता बहन ने बताया ना, हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक कमांड चाहिए, आई एम हैप्पी। बच्चे को थोड़ी पता होता है भगवान कौन है, ये कौन है, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। खुशी इज, हैप्पीनेस इज आवर नेचर है। तो इफ यू कैन कनेक्ट टू दैट नेचर आल्सो, यदि आप अपने को सिर्फ इतना भी बोलते हैं, मैं दुनिया का सबसे धनवान इंसान, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे जो मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आगे आगे के लिए कोशिश करता रहूंगा, पर आज की डेट पर मैं बहुत खुश हूँ। बस इतनी कमांड से आपका मन, यदि ये कमांड आपने अच्छी तरह से दिल से दी है, आपका मन खुशी पैदा करेगा। फिर आगे के लिए कोशिश करते रहो। ठीक है, चलिए 2 मिनट बैठेंगे। जिनको भगवान पर निश्चय, मुझे भगवान मिला है, वो ऐसे आनंद पैदा करो। नहीं तो आई एम वेरी हैप्पी सो, मैं बहुत खुश हूँ जितना कुछ मिला है। अगर भगवान को जानते नहीं, मानते तो हो, चलो उसने जितना दिया है, चलो उसने नहीं दिया, तुमने मेहनत से लिया है, देन आल्सो भी है। और कुछ नहीं मिला है तो खुश रहना ही समाधान है। दुखी होकर कैसे ठीक करेंगे दुनिया को? In any case, your head should spread the happiness. Then only things will change in your life. मैं बहुत खुश हूँ, मैं परम आनंद में हूँ, क्योंकि मुझे भगवान मिला है। जो संसार का भाग्य लिखता है, जिसको पूरी सृष्टि याद करती है, वो भगवान मेरा संबंधी बन गया। मुझे उसके साथ संबंध बनाना, मैं उसके खजानों की मालिक बन गई। जब से वो मिला है, मेरी खुशी, मेरा आनंद बढ़ता जा रहा है।
I am very happy. दुनिया में जो कुछ भी कमाया है, अगर वो खुशी नहीं दे पाया है तो पूछो क्या कमाया है। केवल अपने मन को कह दो, 1 सेकंड में खुशी पैदा कर सकता है, बिना कौड़ी, बिना खर्चे। आई एम हैप्पी, बहुत खुश। धीरे धीरे फील करें, अब मुझे बाहर संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मेरी नजरों खुशी के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी और मकसद के लिए जाएंगे, सेवा के लिए जाएंगे, दुनिया के दुख दूर करने के लिए जाएंगे, कर्तव्य निभाने के लिए जाएंगे, पर खुशी तो मेरे पास है। खुशी बांटने जाएंगे। चेंज द पर्पस ऑफ योर लिविंग, नॉट फॉर begging the happiness, for spreading the happiness. चेंज करो सॉफ्टवेयर अपना। सोच में वायरस आ गया है। अपने अंदर झांक कर देखो, कहां से आ रही है खुशी की आवाज? कौन डिमांड कर रहा है? गलत सोच की चट्टानों के नीचे दबा हुआ आपका वो परम पवित्र मन, जो स्वभाव से खुश है, जिसके पास अपार खुशी का खजाना है, वो मन तुम्हें कहता है मुस्कुराओ, खुश रहो। और दुनिया की पढ़ाई, कमजोर सोच की चट्टानें दबा देती हैं अच्छी सोच को, उठने नहीं देती। आज उसे जगाओ। मैं परम आनंद। कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिला है उसके लिए भी धन्यवाद है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं खुद खुशी का खजाने का मालिक, मैं राजा हूं, मैं खुशी का समंदर हूं। मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं। के कैसा लगा? खुशी एक का नशा इंडेक्स। नशा जैसा हो जाता है, उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता। वाह जी वाह। लेकिन इसको पकड़ लीजिए। जी, इसको दुनिया ने जो पकड़ने का पाठ है। पढ़ाए, जी, दुनिया ने जो पाठ पढ़ाए हैं उसे भी तो पकड़ा है ना। Mm. वो पकड़ लिए, रॉन्ग पाठ पकड़ लिए। हाँ, और उसके लिए कितनी मेहनत की, सोचिए जरा। 60 साल तो पैसा कमाया, और पैसा कमाने के लिए क्या क्या तिगड़म बिगड़म बिड़ाए हैं, जो भी किया, मेहनत की।
सब बना भी लिया है, विच वाज इन योर विजन, एवरीथिंग इज अभी प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराया नहीं जा रहा, बल्कि और ही टेंशन हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बिना ज्ञान के चले जा रहे हैं। और देखिए अभी समझ आई। अब मानो आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, 10 करोड़ डॉलर्स की लॉटरी निकल, जो भी यूरो डॉलर चलता होगा आपके, तो क्या होगा? कैन यू स्टॉप द हैप्पीनेस? हार्ट अटैक हो जाएगा किसी किसी को। वो एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति की निकल गई, ऐसे इंडिया में एक एग्जाम्पल प्रचलित है, एक व्यक्ति की निकल गई 1 करोड़ की लॉटरी, तो उसकी घरवाली को पहले पता लगा, तो उसको लगा कि ये तो हार्ट पेशेंट है, इसको अगर बता दिए तो आज निकल लेगा। तो इसलिए वो डॉक्टर के पास गई, साइकोलॉजिस्ट के पास, कि कुछ इस तरीके से इनको बताना तो पड़ेगा कि थोड़ा हार्ट पर असर ना आए। उसने कहा ठीक है, मेरा तो यही काम है, साइकोलॉजी जानता हूँ। तो उसने कहा भाई साहब, उसके पास बैठ के, भाई साहब मान लीजिए आपकी 1 लाख की लॉटरी निकल जाए, 1 लाख से शुरू किया, तो क्या होगा? उसने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, 10,000 तो इकट्ठे देखे नहीं कभी, 1 लाख कहाँ से आएगा? तो बोले नहीं, चलो एज्यूम कर लीजिए ना। तो उसने सोचा ये मस्ती कर रहा है, उसने भी मस्ती में बोल दिया, डॉक्टर साहब चलो निकल जाती है 50,000 तुम्हारा। Wow. अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा ओके, बात बन रही है, ही इज एक्सेप्टिंग इट एट लीस्ट। उसने कहा ओके, यदि ये 1 लाख नहीं 50 लाख है तो? बोला कोई बात नहीं, फिर भी आपको दे दूंगा मैं, अच्छा सा दे दूंगा। बोला अच्छा यदि 1 करोड़ है? तो बोला भाई डॉक्टर, अगर 1 करोड़ की निकल जाए तो लिखवा ले अभी, 50 लाख उसमें से तुम्हारा है। उस डॉक्टर को उसी टाइम हार्ट अटैक हुआ और मर गया। Okay. बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। उसको समझा रहा था, खुद समझा नहीं था। Interesting. तो इसी प्रकार से खुशी आती कहाँ से? अच्छा मानो आपकी 10 करोड़ डॉलर की लॉटरी लग गई है, ओके, तो क्या होगा? खुशी आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? अभी क्लास के इमीडिएटली बात निकलेगी, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अभी ज्ञान ज्यादा चल, जितना भगवान के मिलने पे नहीं नाचे, उतना खबर सुन के हाथ में पैसा नहीं आया तब भी नाचने लगेंगे। तब भी नाचेंगे, ठीक है, नाचेंगे नहीं, बेचैन हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। अच्छा चलिए, पर मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा कंसेप्ट ये है कि अच्छा चलो इतनी खुशी हुई, 10 करोड़ से इतनी खुशी हुई, लेकिन खुशी अभी आई कहाँ से? मैं तो ये पूछता हूँ, आई कहाँ से? इसको समझिए, अंदर में, अंदर ही से, इसको समझिए ना। दैट मीन्स खुशी है कहाँ पर? अंदर। अंदर मन में। इट इज देयर, समंदर है आपके अंदर। अभी इसको 1 लाख दे दीजिए, थोड़ी पैदा करेगा, 2 लाख दे दीजिए, थोड़ी बढ़ा देगा, 4 लाख दे दीजिए, थोड़ी और बढ़ा देगा, 1 करोड़ दे दीजिए और बढ़ा। दैट मीन्स स्टोरेज कहाँ पर है? अभी हम गलत चीजें दे दे के इनको स्टोरेज, उसको खुश दे रहे हैं। आप राइट मेथड से दीजिए ना, उसको बोलिए मैं आई एम इमेंसली हैप्पी, मैं आनंद में हूँ, उसको दीजिए थोड़े दिन कमांड। रॉन्ग पार्ट पढ़ाएं थोड़े दिन, वो भी घूर घूर के देखेगा। आपका खुद का मन, जैसे आपके घर में कोई बच्चे को आप अचानक बोल दो, पिछली बार बताया था मैं, बहुत शरारती है, और उसको किसी के सामने बोल दो, ये तो बिल्कुल श्री लक्ष्मी नारायण जैसे देवता है बिल्कुल, पहले घूर के देखेगा आपको, ये क्या बोल रही मम्मी। अच्छा, रॉन्ग पार्ट पढ़ाया है तो थोड़ा ठीक करने में टाइम तो लगेगा।
इसलिए नहीं मान रहा ना, नहीं तो एक ही क्लास में मान जाना चाहिए। जब सारी चीजें समझ में आ गई और गर्दन भी हिल गई ऐसे, तो एक ही दिन में समझ में आ जाना चाहिए। बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पूरी तरह से, बट फिर भी स्लोली एक्सेप्ट करेगा। जितना अभ्यास करोगे वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अभी खुशी बढ़ी। बड़ी अभी बताओ, आपकी कोठी की, मकान की, जितना धन रखा है उसकी खुशी ज्यादा है या ये खुशी ज्यादा जो अभी क्लास में मिली है? ये वाली। मन इसको की बढ़ा खुशी। दो, इसका अभ्यास बढ़ा दीजिए, इसका अभ्यास बढ़ा दीजिए रियली। अच्छा, दुनिया को मत देखिएगा, वो अपनी सोच छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, क्योंकि जिसने 60-70 साल एक सोच में बिता दिए, हाउ कैन ही इजिली लीव दैट एटीट्यूड और दैट बिलीफ सिस्टम? प्रॉब्लम किसी की नहीं है, वो तो लंबे समय तक कोई भी बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है तो आदमी विश्वास नहीं करेगा मैं 80 साल गलत रास्ते पे था। ही विल नॉट बिलीव इट। बट क्वेश्चन दोबारा ये है, ज्यादातर लोग संतुष्ट जाते कि असंतुष्ट जाते? असंतुष्ट। जब ज्यादातर असंतुष्ट, मेजोरिटी बोला है, नॉट जी, 100%, जी। ज्यादातर असंतुष्ट जा रहे हैं, तो ज्यादातर की सोच और डिसीजन ठीक रहे होंगे या गलत रहे होंगे? गलत। गलत। Right decision cannot lead you to the wrong destination. There were wrong decisions in the life, wrong choice of words, wrong choice of friends, wrong choice of thoughts, wrong books. जैसे wrong भाई जी audio आपने videos. प्रैक्टिकल अभी बताया ना, एक्चुअली स्टडी भी हुई है, हार्वर्ड में हुई थी, हम लोग को एक लेक्चर में बताया गया था। मनी भी एक अमाउंट था जो उन्होंने उस समय, अभी भूल रहे हैं, उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा मनी आपको प्रॉब्लम ही लाएगा। तो इवन देयर जैसे ना, जो बैलेंस समझना, ये लौकिक रूप में भी और उसमें गाइडेंस आत्मा की रही होगी, जिसने भी ये स्टडी की होगी। इतने हाईली क्वालिफाइड और सब लोग थे, तो ये फिगर एक था जो कि ये सेंस हाँ, किया, वो क्या सेंसस किया गया था। जी 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 4% of happiness comes if you जी involve yourself in the social activity. जी बिल्कुल। 4% from the money, whatever you are earning, चाहे वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस है, only 4% को contribute करता है total happiness. 7% if you have a social some prestige है, आपकी status है आपका, 7%. And 25% if you have people who can love you selflessly, बिना स्वार्थ के अगर आपके चारों तरफ लोग हैं, रिलेशन अच्छे हैं अगर आपके, तो देखो रिलेशन अच्छे हैं, धन कम है तो भी गुजारा हो जाता है। बट कई बार ये भी नहीं है। 56% हैप्पीनेस इज फ्रॉम योर एटीट्यूड। कई बार रिलेशन आपने कोशिश की है, पूरी जीवन कोशिश की, पर कई बार नहीं होता है ठीक, होता है कई बार, बहुत बार होता है, आपने कोशिश भी की अपनी समझ के हिसाब से, बट नहीं, बट स्टिल हैप्पीनेस इज नॉट फुल्ली डिपेंडिंग ऑन द रिलेशंस ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। मैं आनंद में हूँ, आग लगे बस्ती में मैं रहूंगा बस्ती, एटीट्यूड। फिर उसके साथ रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो सही में खुश होगा दूसरे को दुख नहीं दे सकता है। रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, फिर धन भी चाहिए, परंतु बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, हमने वहां तक एक्सप्लोर किया है इसको कि कल धन ना हो, कल खाना ना हो, भोजन ना हो, कैन आई बी हैप्पी? भोजन ना हो, धन ना हो, फ्यूचर का इनसिक्योरिटी, कैन आई बी हैप्पी? कैन आई रिमेन हैप्पी? भाई जी वो फियर तो अपना ही क्रिएशन है ना, वो भी अंदर से। ज्ञान होगा तो हमारे पास वो रिसोर्स होगा जो हम उस पे और अगर बाहर की चीजों में खोए रहेंगे कि मेरे कंपेयर करेंगे तो फिर नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आज आपके घर में रात को रोटी नहीं, डिब्बे में आटा नहीं, आटा या मैगी जो खाते होंगे, नहीं हो पाएंगे भूखे होंगे शायद, खुश फिर भी, और अभी थ्योरी कितनी आराम से बता रही थी,
जी जी जी, तब नहीं हो पाएगा अगर बिल्कुल जीरो, हाँ खाना पीना सब बंद तो। लेकिन अगर ये आशा रहेगी कि भगवान बाबा देख रहा है, कुछ सोल्यूशन आएगा, तो हम उस स्टेज को गुजार सकते हैं। और अच्छा, आता भी बाबा है। देगा, इसकी कब तक वेट करेंगे? दे देगा ये अभी विश्वास देगा। भूखा नहीं मरेगा। भूखा नहीं मारेगा तो आज क्यों नहीं है फिर? आज कुछ हमने गलत किया है इसलिए नहीं है। टेस्ट भी तो हो सकता अभी है, जो हमने पढ़ाई करी है उसका टेस्ट भी तो देना है कि भूख में हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बाबा अभी हमें देखिए, वेट मैंने लॉस करा रहा है। हम ना भूल जाते हैं बार बार जो चीजें सही लाइफ के कंसेप्ट हैं, जो पावरफुल कंसेप्ट हैं, भूल जाते हैं क्योंकि ज्यादा समय दुनिया की बातें सीखी है। खुश रहा जा सकता है, और अभी एक लाइन में बता दोगे, ओनली इन वन लाइन। और मैं बता चुका हूँ आपके ग्रुप में, बट क्योंकि उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि इट वाज नॉट बिलीव्ड बाय मेजॉरिटी। वर्ड डज नॉट बिलीव इट, वर्ड का बिलीव सिस्टम अलग है। लेकिन एक लाइन में पूछूंगा और आप उसको जवाब दे देंगे, ओनली इन वन लाइन, ठीक है? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, 99% लोग असंतुष्ट जाते हैं। यू नीड नॉट टू फॉलो पीपल। मासेस को फॉलो करने वाले कभी महान बनते ही नहीं। अच्छा, यदि उनको फॉलो करेंगे तो फिर वहीं पहुंचेंगे जहां पर वो जा रहे हैं। ओके, डिसाइडेड, यदि वहीं जाना है। इसीलिए तो फॉलो करते करते ही तो सारा दुनिया डिप्रेशन में आ गई ना। थॉट सिस्टम बदला ही नहीं है। वो जो फिल्मों में दिखा दिया वो थॉट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। हेयर स्टाइल जो हीरो हीरोइन को दिखा दिया, वो हेयर स्टाइल, कपड़े वो फाड़ के डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे फटे हुए कपड़े डाल रहे हैं, है ना? तरह तरह के डिजाइन चलते हैं। अच्छा, लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है कि शीशे के सामने खड़ा होकर देख तो ले कैसा लगा, है ना? कोई कान में रिंग डाल रहा है, कोई नाक में, कोई कान में, कोई माथे पे, कोई आंखों पे। कैसे? ओनली जस्ट टू ड्रैग द अटेंशन ऑफ पीपल कि मेरे को देखो बस। दैट इज द फंडा बिहाइंड इट। तो ये क्या हुआ, लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत डीपली हमारे अंदर है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। डीपली है आपके, हमारे अंदर, सभी के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल से इससे फ्रीडम पाई है। कहीं ना कहीं अभी भी असर कर देता है, लेकिन अब वो एक लाइन, अब आप बताना, भगवान को मानते हो? यस? हाँ, यस। जिसके पेट में रोटी नहीं, दिल में भगवान। पेट में रोटी नहीं, किचन में आटा नहीं, दिल में भगवान है, मुस्कुरा सकता है कि नहीं? यस, मुस्कुरा सकता है। मैंने कहा था एक ही लाइन में आंसर आएगा, बट केवल उसको जो भगवान को जानता है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान में डूबा है। फिर भगवान भूखा रहने नहीं देगा, भूखा नहीं रहने देगा। ऐसे बिलीव सिस्टम वाले को भगवान भूखा रहने देता है कभी? परंतु मेरी तरफ से तो तैयारी होवे ना, इतना तो डिवोशन होवे मेरा भगवान के लिए, और खुशी के लिए जो दुनिया ने कंसेप्ट दिया है कि इसके लिए एक कोट इस तरह का मकान चाहिए होता है, फिर गाड़ी चाहिए होती है, फिर वो चाहिए होता है। वो चीजें लाइफ में दूसरे मकसद के लिए हैं। आई ऑल्सो हैव कार, मेरे पास भी है, हम भी घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं लेटते हैं कोई, परंतु उन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं। आज आप तपोवन में आके देखेंगे, हम सिर्फ एक टीन की छत में रहते हैं, टीन की छत में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी खेत का एरिया है, फील्ड्स है यहाँ पर। जैसे थोड़ी सी दूर शांतिवन है, शांतिवन में हमारे अच्छे रेजिडेंस हैं। यहाँ हम टीन की छत में रहते हैं, जहाँ पर हमारा एसी तो यहाँ है ही नहीं कुछ, यहाँ पर सिर्फ कूलर्स मिलते हैं। वो कूलर्स के, एक कूलर 4-5 भाइयों को मिलता है, उसमें हम रहते हैं अभी भी, आज की डेट में। जबकि हमारे पास सब कुछ है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, आई कैन टेक एसी भी ले सकता हूँ, सब ले सकता हूँ, पैसे भी है मेरे पास, इतना तो है, बट नहीं, आवश्यकता नहीं। खुश है ना, तो खुश, जब खुश है तो मन कहता है क्या एसी के बिना भी चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कूलर वाले की हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है कि एसी वाले की? दोनों की नहीं। हाँ जी, None of them. नन ऑफ It's देम। artificial है। हाँ, फिर भी देखो,
कूलर की हाँ। ज्यादा ठीक रहते हैं, कूलर एसी से बहुत बेटर देन इश्यूज हैं। एसी। कंपैरेटिवली कूलर वाले की या पंखे वाले की? अच्छा, पंखे वाले की या पहले हाथ का पंखा होता था हमारे इंडिया में? हाथ के पंखे वाले की। यस, बस धीरे धीरे समझते जाइए। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, सम्मान लेंगे। आज मेरा टॉपिक तो था सम्मान का, आपको गहराई बतानी थी, पर ठीक है, डिस्कशन होना चाहिए किसी भी बात पर। ये वीक फिर से हम खुश रहेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक सम्मान कि मैं इस संसार की सबसे धनवान आत्मा, रिचेस्ट सोल इन द वर्ल्ड। क्या आपका मन एक्सेप्ट करता है इसको? ओके, यस, एक्सेप्ट कराइए इसको। और मानो बातें आएंगी, जब बातें आएंगी, संस्कार जो पुरानी आदत है, पुराने बिलीफ सिस्टम, वो पुरानी तरह से ही रिएक्ट करेंगे। तो पुरानी तरह से ही आपकी खुशी को गायब, जो आदत पड़ी है हमको 10 रुपए का गिलास टूट गया तो मुंह लटका लो, तो पुराना तरीके से रिएक्ट करेगा। बट इमीडिएटली रिलीज योर दिव्य बुद्धि की एनर्जी को रिलीज कीजिए। समझ जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं मुझे खुश रहना है, और इस गिलास पर, इस चीज पर, उस चीज पर मेरी खुशी डिपेंडेंट थोड़ी है। मेरी खुशी तो मेरे पास है। मैं रिमोट से चलने वाली मशीन नहीं कि दूसरा चाहे तो मुझे खुश कर दे। उसने कहा आप बहुत अच्छे हैं तो मैं खुश, उसने कहा आप बहुत खराब है, मैं ठुस। एक में फूल गया, गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह, और बैलून को छोटी सी सुई लगी, फूट गया। ऐसी हैप्पीनेस है लोगों की, बैलून टाइप, इतने थोड़ी सी बात में इतने खुश, छोटी सी बात में ठुस। बट हमें चाहिए, इतने भंडार हैं। चलो बैठेंगे अभी 3 मिनट, जनरेट इटर्नल हैप्पीनेस फ्रॉम द। सम्मान, इसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं आत्मा परम आनंद की स्वामी, खुशी मेरे मन का स्वभाव है, ये मेरे भीतर ही है, जिसे मैं बाहर ढूंढता रहा। इस पूरे सप्ताह मुझे हर परिस्थिति प्रसन्न रहना है। बातें आएंगी, मेरी खुशी को छीनने का प्रयास करें, परंतु मैंने पक्का ठान लिया है कि मुझे खुश रहना है, क्योंकि दुनिया में किसी भी नुकसान से बड़ा है खुशी का नुकसान। कुछ और नुकसान हो जाए पर मेरी खुशी गायब। चलिए फील कीजिए, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, धीरे धीरे महसूस होने लगेगा आपके भीतर से खुशी का फाउंटेन निकलने का प्रयास कर रहा है। फाउंटेन is trying to emerge from your heart. Don't block it. Don't think much. Let it flow. मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद स्वरूप। इस आनंद को जितना दूर, जितना ऊंचा ले जा सकूं,
संसार की सबसे धनवान, सबसे खुशनसीब वहां तक भी ले जा सकते हो, ले जाओ। तुम्हारा भीतर वाला मन आज भी वैसा पवित्र है। और वर्षों बीत गए, तुमने बात ही नहीं की, न उसकी सुनी, न उससे बात की। तुम्हारे ऊपर के चंचल मन ने, दुनिया के पढ़ाए दिमाग ने तुम्हारे इस परम पवित्र मन को दबा दिया था। सच्चे खजाने तो इसी मन के पास है। जगाइए अपने मन को। मैं परम आनंद में, मैं खुश नसीब। चाहे मेरे पास दुनिया का कुछ भी ना हो, पर मुझे आनंद में रहना आता है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, उसकी छत्र छाया में। चलिए, अभी चेक करेंगे सभी, दिल चला या दिमाग चला। दिल चला या दिमाग चला? दिल चला। बीच में दिमाग चला, लेकिन हमने फिर दिल से उसको क्वाइट किया। दिमाग बीच में आया था। ये अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि दिल कब चल रहा, दिमाग कब चल रहा। बस इस दिमाग ने ही दिमाग खराब किया जी। और जिसका दिमाग ज्यादा चलता है उनका दिमाग चल ही जाता है। आदत है इसलिए। अच्छा, एक और बात बताए, जिनका दिमाग चल जाता है दिल फिर से खुश हो जाता है, वो गया जो ऊपर बैठा था वो गया। इसलिए पागल व्यक्ति भी खुश होता है। द मैड पर्सन इज आल्सो हैप्पी, क्योंकि दिमाग चल गया। पहले दिमाग ज्यादा चलता था, वैसे टेंशन में रखा हुआ था दिल। अब वो फेल हो गया। देखो, जिनके भी दिमाग फेल हुए हैं, एटलीस्ट और कुछ आया ना हो, समझ हो ना हो दुनियादारी खुशी की, आ गई। हाँ, आनंद आ खुश गया। रहना आ गया। ओह, ही विल बी स्माइलिंग ऑलवेज। ठीक है, सही बात। इसलिए मैं बताया करता हूँ, 3 लोग खुश रहते हैं। नंबर 1 छोटा बच्चा, नंबर 2 पागल, नंबर 3 स्पिरिचुअल पर्सन। अब हम स्पिरिचुअल हैं तो हम अक्सर स्पिरिचुअल लोगों को भी लोग मजाक में पागल कहते हैं, इसलिए यही कहते हैं। ठीक है,
चलिए, अपनी खुशी को मेंटेन रखेंगे इस वीक के लक्ष्य लेके, जस्ट एक लेक्चर के रूप में नहीं, इसको हम लाइफ की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, इसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हमने किया, बहुत आनंद आया, और अभी पूरी दुनिया को सिखाना है कि सो इजी इज टू बी हेल्प, इतना आसान है। इसको समझना ही मुश्किल हो रहा है, वरना बहुत आसान है। समझना भी मुश्किल क्यों हो रहा है कि पुराना सॉफ्टवेयर गड़बड़ डाला हुआ है, उसको सारे को डिलीट करना पड़ा। चलिए, कोई सुनाएगा अपना अनुभव, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, 5-7 मिनट है हमारे। अनु बहन ने सवाल पूछा था कि ये कैसे कंफर्म करें कि हमें भगवान मिल गया है। जी जी जी, इनका 7 डेज कोर्स हुआ अनु बहन? जी जी, अच्छा, अभी हुआ है? कब हुआ? सेकंड टाइम ऑनलाइन किया अभी। अभी ऑनलाइन। अच्छा, ये कोर्स करने से पहले मानते थे भगवान नाम की कुछ चीज होती है? जी। हाउ डू यू बिलीव इट? आपके पिताजी का नाम क्या रामनाथ। है? रामनाथ। अच्छा, सॉरी, एक प्रश्न ऐसा है जो लगेगा खराब, बट पूछना जरूरी है ना? पूछ ले, विद योर काइंड परमिशन। वो दुविधा में आ गई। नहीं, उतना भी नहीं है, थोड़ा जेनेटिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भी है, इसलिए चलिए, इन जनरल अगर किसी से पूछा जाए, अनु की जगह कोई और हो, तनु हो। मेरे से पूछिए। हाँ, अभी देखो गीता बहन आ गई। आपके पिताजी का नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश। आपको कैसे पता ज्ञान प्रकाश आपके पिता है? उन्होंने बताया जब आपने मैं बड़ी डीएनए हुई, टेस्ट जब आपने नहीं डीएनए टेस्ट कराया? नहीं, नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था अनु जी। We have never conducted a DNA test to confirm he is my father. भाई जी, फिर ये तर्क वाली बात आ गई, लॉजिक और वो जो। नहीं, बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे बिलीफ की बड़े बात हुए। है, आई थिंक बिलीफ की बात है। हाँ, बिलीव किए, जैसे जैसे बड़े हुए, हमने पूछा नहीं कि आप मेरे पिता हो, पर उनकी एक्टिविटी ने हमको बता दिया कि वो मेरे पिता हैं। Nobody else has done for me as he has done, as much he has done. ऐसी मदर है, ऐसे। लेकिन जो कोई दूसरा भी कर देता है, उसको भी हम पिता मान लेते हैं, ये तो पिता से भी बढ़कर है। तो ऐसे ही भगवान का शुरू होता है बिलीव सिस्टम से। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा, डू यू बिलीव दैट गॉड इज देयर? बट हाउ डू यू बिलीव दैट गॉड इज देयर? कैसे बिलीव करते हो कि भगवान है? दिखा तो है नहीं वो। हाँ, शुरुआत तो जैसे अपनी मूर्ति पूजा से होती थी, यू नो, इन अर्लियर स्टेज, फिर निराकार रूप से, और अब हम ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं। लेकिन मूर्ति पूजा में भी तो फोटो रख दी गई थी श्री राम की, सीता जी की, या उनकी। ये श्री हमें राम जी, कुछ सीता जी। भाई जी कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। एक तो अगर हम लोग जैसे आपने आनंद का बताया, और कुछ वाइब्रेशन या एक शांति जो पहले नहीं इस होती थी। देखिए श्रुति में, इस आनंद वाले में कहीं भगवान का नाम आया क्या? नहीं, लेकिन वो इट वॉज ज्ञान, या उनसे जैसे ज्ञान पाने के बाद हम शायद रिसेप्टिव हो गए हैं, तो वो। ये मैं अनु जी के क्वेश्चन को हम बाद में जी डिटेल में जी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो श्री राम को या जिनको हम मानते थे, जो उनको नहीं मानते, क्या वो खुश नहीं रहते? रहते वे हैं। सारे लोग तो नहीं मानते ना। वे क्रिश्चियनिटी में किसी और को मानते हैं, मुस्लिम भाई बहन कुछ और को मानते हैं, वो उसको नहीं मानते जिसको हम मान रहे हैं। हमें उस पत्थर से वो रियलाइजेशन हो रहा है, उनको वहां से हो रहा है। तो ये सब कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप मानते हैं कि भगवान है। जब मानते हैं तो उसका कोई तो सही स्वरूप होगा ही। और ये प्रश्न पूछने का मेरा कारण था कि हमारी लाइफ ज्यादा बिलीव सिस्टम पर चलती है। हमने ABCD भी टीचर से सीखी, 1 2 3 भी मैथ के टीचर से सीखा, मम्मी पापा का नाम बताया गया,
जो भी चीजें हमारे चारों तरफ, इनके नाम जो बताए गए, हम बिलीव करते चले गए। ये मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल खरीद लिया, किसने बनाया, कब बनाया, इसके अंदर क्या क्या है, आई नेवर ट्राई टू गो इनसाइड, बट बस इसको कैसे चलाया जाए, यूज करना सीख लिया। हाँ, ये यूज की चीज है। देखिएगा, ज्यादातर चीजें बिलीव पर होती है। तो कुछ चीजें आपने बिलीव कर ली हैं, भगवान बिलीव कर लिया जबकि देखा नहीं है। ऐसे ही कुछ और चीजें आपको बिलीव करनी है। जैसे आज आपको कैसा लगा? बेहतरीन। हाँ जी, बेहतरीन। बेहतरीन लगा, ठीक है। अब ये अनुभव मानो मैं निमित्त बना हूं, मेरे से लगा, तो आई हैव बिकम योर टीचर फॉर द डे। यदि मेरे से अगला लेसन पढ़ेंगे तो फिर मैं कुछ बताऊंगा, जैसे 7 डेज कोर्स में बताया, तो उसमें कुछ चीजें आपको पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट बिलीव कर लेनी है। इफ यू फील, इफ योर हार्ट फील्स द टीचर इज करेक्ट, जिससे भी आपने किया, फिर अगला स्टेप आएगा। धीरे 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 आपका जो बिलीव सिस्टम था कि गॉड इज देयर, तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है, गॉड इज लाइट। इनको इस तरीके से हमको याद करना है, क्योंकि यू स्टार्ट दैट प्रोसीजर फॉर 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज। आपको कुछ चेंज महसूस हो रहा है विद दैट प्रोसीजर, यस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इसको बढ़ाते चले जाओ। जैसे अब मैं जो बोल सकता हूँ, अरे भगवान मिला है, फिर चाहे कुछ ना मिले। 32 साल हो गए हैं मुझे भगवान को पहचाने हुए, और 32 साल भी खाली नहीं बिताए हैं, उसमें खूब ज्ञान का मंथन किया है। इस पे परमात्मा के बारे में घंटों हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, अभी बैठते भी हैं। तो उससे ये डेवलप हुई है पावर। आपका प्रोसेस अभी शुरू हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, पहले अभी आपको अपनी सेल्फ, जैसे मैंने आपको कहा, अपनी खुशी को फील कर, फिर धीरे धीरे वी विल कनेक्ट इट टू गॉड। सेल्फ की हैप्पीनेस एक लिमिट तक काम करेगी, थोड़े दिन के बाद देखोगे सिचुएशंस में वो आपकी पूरी पावर लगा के भी काम नहीं कर रही, तब फिर से आपके हाथ ऊपर की तरफ उठेंगे, ओ गॉड, यस देयर यू विल नीड गॉडली पावर्स। तो परमात्मा की शक्तियां भी समझ में आ जाएंगी। आपने कहा कैसे पता लगता है, वो एनर्जी फील होती है, प्रैक्टिकल फील होती है। अभी जैसे हम इतना दूर बैठे, इंडिया, स्विट्जरलैंड, बट मैं जो बोल रहा हूँ फिर भी कुछ एनर्जी फील हो रही। तभी आपने कहा बेहतरीन, मतलब जो शब्द हमने ट्रांसफर किए थ्रू पासिंग थ्रू द लॉजिक्स ऑफ द माइंड, इट हैज गॉन टू द हार्ट एंड क्रिएटेड सम रियलाइजेशन। परंतु जो भी 17, 18, 20 लोग हैं, क्या सभी को सेम रियलाइजेशन हुई? यस और नो? हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग होगा, हर एक का ये अलग चल रहा है। किसी का ये ज्यादा चल रहा है, ही इज नॉट फोकसिंग ऑन फीलिंग, ही इज फोकसिंग ऑन, देखें क्या बोलते हैं करण भाई, सुनाओ 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 और सुनाओ और सुनाओ। बट कन्विंसिंग लगा तो दे कैन गो लॉजिकल, यू कैन बी लॉजिकल। कोई भी चीज चेक करते हैं तो टेस्ट करके देखते हैं, कोई भी ज्ञान सुनते हैं, यस यू हैव द राइट टू टेस्ट इट, बट यदि फील किया है, ओके गो टू द नेक्स्ट स्टेज नाउ। ऐसे धीरे धीरे आप भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, मैं अपना छोटा सा अनुभव सुनाऊं करण भाई? जी जी। मैं शुरू से, मेरे घर में आर्य समाज फॉलो होता है, और बहुत ही स्ट्रांगली मेरे फादर, ग्रैंडफादर दोनों लोग बहुत स्ट्रांग आर्य समाजी रहे हैं। लेकिन मुझे जब मैं 15-16 साल की थी, तब से ऐसे अंदर से आने लगा कि शिव मेरे इष्ट हैं, और पूजा, घर में पूजा पाठ तो अलाउड नहीं थी, तो एक कहीं से तस्वीर मिल गई थी, उसमें शंकर जी और शिव जी थी। तब तो भक्ति में तो पता नहीं था कि शंकर और शिव अलग हैं, तो बस वो एक तस्वीर दबाए दबाए अपनी किताबों में रख के एक ये अंदर से रहता था कि हाँ, शिव की पूजा करनी है। फिर मंदिर जाना शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये महसूस होता था कि जब भी कुछ जरूरत है, कुछ, तब टीनेज थी, कुछ जरूरत है, कुछ कमजोरी लग रही है, तो आज मंदिर चलते हैं। और मंदिर में जाके कोई पूजा, कोई आरती, कोई पूजा करनी तो आती नहीं थी, सिर्फ गायत्री मंत्र आता था और हवन के कुछ मंत्र आते थे, क्योंकि आर्य समाज का बैकग्राउंड था।
लेकिन धीरे धीरे इस चीज ने काम नहीं किया। ये भक्ति का पाठ चला मेरा करीब 15-16 साल। उसके बाद उस भक्ति ने काम करना बंद कर दिया। उस जो भी चीजें पहले आराम देती थी उससे आराम मिलना बंद हो गया। फिर ये ज्ञान मिला और ज्ञान में जो ये समझ मिली कि शिव परमात्मा है और परमात्मा से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। बिल्कुल वो जो एनर्जी, वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उससे वो फीलिंग, पर्सनल फीलिंग होनी शुरू हुई कि हाँ, ये भगवान शिव परमात्मा क्यों हैं, कैसे हैं और उनसे कैसे हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 1 दिन 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। जो ज्ञान के आधार पे हम हर रोज अपने उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते जाते हैं और हमको खुद को ये विश्वास अपने अंदर आता जाता है कि हाँ, भगवान मिला। कोई बाहर से दुनिया में कोई व्यक्ति हमारे विश्वास को बढ़ा नहीं सकता या बना नहीं सकता। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप म्यूट हैं। अच्छा, दूसरे ओके जी, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है हमको। संडे को मॉर्निंग अमृत वेला योग मिलेगी। जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी एंड थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने भी ज्वाइन किया। आज बहुत सारी नई आत्माएं हैं। अगर आप लोग बताना चाहें आप लोग कहाँ से हैं तो अच्छा लगेगा। हम बहुत सारे नए फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं। कविता बहन आज मुझे नई दिखाई दे रही हैं। हाँ, ओम शांति बहन, मैं जर्मनी hamburg से हूँ। क्योंकि डिस्कशन पीछे वाले से कनेक्टेड था। जी, ऐसा रहा आज का सेशन। भाई जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसा रहा सेशन, उनसे ही पूछ रहा था। चलिए ठीक है फिर। जी, ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।